हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो इधर आज हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी के वायुमंडल के परतों के बारे में और इसे डिटेल से समझेंगे। और एक क्वेश्चन सेट है जिसे आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो पृथ्वी के वायुमंडल है उसे तापमान के आधार पर बांटा गया है। तो इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रोपोस्फीयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा मीजोस्फीयर, चौथा थर्मो, इसे आयनोस्फीयर भी कहते हैं, और पांचवा आउटर स्पेस या एक्सोस्फीयर। आइए डिटेल से देखते हैं। तो पहला है ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ का अर्थ होता है हलचल। तो यहाँ पर जो भी हलचल वाली घटनाएं होती है, जैसे बादल का गरजना या वर्षा होना या आंधी तूफान, सारे इसी मंडल में होती है। और यह जीवन जीने के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी गैसें पाई जाती है, जलवाष्प पाया जाता है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं और अधोमंडल भी कहते हैं। तो अब इसमें और देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ है और ये ट्रोपोस्फीयर के लेयर है। तो जो पृथ्वी का ध्रुव है, तो इसकी ध्रुव से ऊंचाई कितनी होती है? 8 किलोमीटर होती है। और जो पृथ्वी के जो विषुवत वृत्त होता है, उससे इसकी ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर की होती है लगभग। अब इस मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे वाष्प की मात्रा कम होती जाती है और इसके टेम्परेचर में वृद्धि होती जाती है। अगर आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। और इस मंडल में एक और घटना होती है। जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी का लेयर है और यह क्षोभमंडल है। तो यहाँ पर जैसे सन है, यहाँ से किरणें जो आती है वो पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर वापस जाती है। तो जो भी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो इन जो भी पार्थिव विकिरण होते हैं जो पृथ्वी से टकराकर वापस जाती है, वो इनको ट्रैप करती है, यहाँ पर रोक लेती है, जिससे यहाँ का तापमान, जो टेम्परेचर होता है, वो बढ़ने लगता है। इसी को कहते हैं क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं इसी को। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे उत्तरदायी कौन सा है? CO2 है और जल वाष्प है। अगला देखते हैं। जो अगला है वो है समताप मंडल। तो इस मंडल के ऊपर समताप मंडल पाया जाता है। मान लीजिए ये क्षोभ मंडल था, तो ये समताप मंडल होगा। अब इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो यहाँ तक 18 थी, तो 18 से 50 तक पाई जाती है, यानी कि 18 और ये 50। और इसी मंडल में पाया जाता है आपका ओजोन परत। लेकिन ओजोन परत कहाँ से पाया जाता है? ओजोन परत आपका ये 30 से लेकर के 60 तक लगभग पाया जाता है ओजोन परत। तो मेजॉरिटी पार्ट समताप मंडल में ही आता है ओजोन परत की। और ये जो भाग है, यहाँ पर ताप जो होता है वो समान होता है। तो इसी वायुमंडल में हवाई जहाज़ उड़ते हैं। तो समताप मंडल में हवाई जहाज़ उड़ते हैं। अब ये जो भी ओजोन होते हैं, जो भी ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर होते हैं जो वो परावैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं। तो परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे ये पृथ्वी के वायुमंडल पर नहीं पहुंच पाया जाता है, क्षोभ मंडल तक नहीं पहुंच पाए जाते हैं। जो भी ओजोन परत होती है उसको O3 से डिनोट करते हैं। अब इसकी नापने की इकाई क्या होती है? डाप्सन। इसकी नापने की इकाई डाप्सन होती है। तो इस मंडल में यहाँ तक तो ताप समान रहता है, लेकिन जो ये वाली परत है इसमें तापमान बढ़ता है, क्योंकि आप किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ पर प्रकाश डालोगे, या कोई भी वस्तु जो होती है, अगर वो प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है तो उसका तापमान बढ़ने लगती है। मतलब इस वाले जो लेयर यहाँ तक का पार्ट है, इसमें तापमान बढ़ने लगता है। अगला देखते हैं। मध्य मंडल आता है। तब जो समताप मंडल ये है और मध्य मंडल, तो इसके बीच की दूरी कितनी है? ये 50 था और ये 80 है। इस मंडल में कुछ खास विशेषता नहीं है, लेकिन इस मंडल काफ़ी विरल है ये। तो इसमें कोई भी विरल है, तो इसमें प्रकाश एब्जॉर्ब नहीं होते। तो इस जो मंडल है इसकी तापमान घटने लगता है, तो लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चले जाता है। मतलब ये वायुमंडल, ये जो मंडल होता है ये ठंडा होता है। अगला देखते हैं। अगला है आपका आयन मंडल। आयन मंडल। तो जो आयन मंडल जो है, ये मध्य मंडल हो गया, ये आयन मंडल हो गया। तो ये 80 था और ये लगभग 400
मीटर तक होता है। और ये आयनीकृत होता है, आयनीकृत होता है। अब इस मंडल में एक डी लेयर पाया जाता है, डी लेयर पाया जाता है, फिर E1, E2, E3, F1, F2 पाया जाता है। जो डी लेयर होता है वो दीर्घ रेडियो तरंग को प्रवर्तित करता है, और जो E1, E2, F1, F2 होते हैं वो लघु को प्रवर्तित करते हैं, लघु रेडियो तरंग को प्रवर्तित करते हैं, जिससे हम रेडियो, टेलीविज़न आदि देख सकते हैं। इसी मंडल में संचार उपग्रह बैठाया जाता है। इस वायुमंडल का भी तापमान जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो इसके भी जो तापमान होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। अगला देखते हैं बाह्यमंडल। अब बाह्यमंडल जैसे कि आयन मंडल है, ये 400 तक था। अब इसके ऊपर के जितने भी पार्ट होते हैं वो बाह्यमंडल में आते हैं। अब इसमें विशेषता क्या है कि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होती है। तो यहाँ पर पांचों ख़त्म होते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके नीचे आपके क्वेश्चन है जिसको आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरे चैनल अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।